जय गुरु जी संगत जी एंड शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आज आपने सत्संग करने के लिए, आज मेरे मन में आया कि मुझे सत्संग करना है, तो मैं सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। गुरु पाप जो भी बुलवाएंगे आप ही बुलवाना, और आप ही यहीं मेरे पास अंग संग सहाय रहना, और अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर और सारी संगत पर बनाए रखना गुरु पाप। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1-1.5 साल हो चुका है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो जो मुझे पता भी नहीं है। कितने सारे कष्ट गुरुपा हमारे रोज़ काटते हैं, हमें पता भी नहीं है। उसका तो लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी रिसेंटली एक सत्संग है, मैं अपनी चेयर पे बैठी हुई थी, तो मैंने जोत जगा रखी थी। शाम का टाइम था, तो मैं ऐसी चेयर पे बैठी थी, तो मैं क्या देखती हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी गुरुजी के चरण स्वरूप पर। तो मैं देखे जा रही, मेरे को कुछ महसूस हो रहा कि उस पर चरण स्वरूप पे कुछ बना हुआ है, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं उठी और गुरुजी के ना बिल्कुल करीब जाके, मतलब नीचे बैठ गई, और मैंने देखा तो उस पर गुरुजी का फेस बना हुआ। मैं वहाँ पे बैठ के बस देखे जा रही हूँ। वो अचानक ही एकदम फेस बन गया, मेरी उस पर नज़र गई। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, इतना सारा शुक्राना गुरुजी कि आप कब कैसे दर्शन देते हैं और पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप सदा मेरे साथ रहना, अंग संग सहाय रहना। तो अभी संगत जी, अभी राखी गई है, तो जब मैं अपनी बुआ के साथ ना गुड़गांव गई हुई थी, तो जब मैं वहाँ से आई, उसके बाद अपने भाइयों के लिए मिठाई वगैरह लेने जाना था मार्केट। तो अपने घर जब वापस आई, तो शाम को जब मैं बाहर निकली मार्केट जाने के लिए, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई है, छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई थी। उस दिन पूरी मार्केट तक जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, वहाँ वहाँ वो बटरफ्लाई मेरे आसपास ही थी। मैं जहाँ जाऊँ, जिस शॉप पर जाऊँ, वो उसी वहीं मेरे आसपास ही वो बटरफ्लाई घूम रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग गया था, कि मुझे ऐसा महसूस हो गया था कि गुरुजी ही हैं वो, जो मेरे आसपास मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं राखी वाले दिन, त्योहार पर। फिर मैं क्या हुआ, फिर वापस मैं घर आई। उसके बाद ना घर आके कपड़े वपड़े मुझे बाहर सुखाने डालने थे, तो मैं कपड़े लेकर गई बाहर। और जैसे मैं कपड़े डालने लगी, वो फिर से वो बटरफ्लाई आई येलो कलर की, और वही सेम टू सेम वही छोटी सी येलो बटरफ्लाई है जो बार बार मुझे गुरुजी दर्शन दे रहे थे। तो मैं कपड़े डालने लगी, तो वो फिर से बिल्कुल मेरे पास से निकल के आगे को चली गई। उसके बाद मैं ना अब अपनी बुआ के घर गई, तो बुआ के घर जा रही थी अपने भाई के साथ। तो क्या देखती, वो पीछे हमारे सर के ऊपर उड़ते उड़ते वो बटरफ्लाई साथ साथ हमारे साथ जा रही है। पूरे घर तक वो गई, वो ना फिर ना किसी पेड़ पे जाके, हाँ, जब हम एंटर हुए ना नीचे वाले गेट से, तो मेरा भाई कह रहा, तेरे को छोटी सी बटरफ्लाई दिखी? मैंने कहा नहीं, अभी मुझे तो नहीं दिखी, लेकिन मुझे वहाँ से दिखती हुई ज़रूर आ रही थी, तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा, तो उसे दिखी। तो मैंने कहा हाँ, वो गुरुजी ही हैं। तो फिर मैं क्या गई, तो मैं अपनी कज़न के घर गई, मेरा भाई साथ में था, वो भी गया। तो हम फिर उसके बाद राखी वगैरह बनवाई। उसके बाद हम गैलरी में आए। जैसे ही गैलरी में एंटर हुए कि हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी थी, हम तीनों बहन भाइयों ने। तो हमने जैसे ही हम एंटर हुए गैलरी में, तो वो बटरफ्लाई एकदम से पेड़ से उड़कर फिर से वो आई। मतलब जैसे ही मैं बाहर आती हूँ ना, तो वो बटरफ्लाई मुझे दर्शन दे देती है। मतलब गुरुजी उस वक्त हर पल मेरे साथ थे, हर पल उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी एक पल के लिए भी ओझल ना हुए हो मेरी नज़रों के सामने से। मतलब बार बार वो मुझे दिख रहे थे। और उसके बाद मैं फिर से जब मैं उस दिन बुआ के घर जा रही थी, तो पहले ही मुझे, जैसे ही मैं अपने गेट से नीचे स्कूटी वगैरह पे हम बैठ रहे थे, तो वहाँ पर ना गमले लगे हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की थी, उसमें बहुत डिज़ाइन वाली थी। वो पहले ही उन्होंने मुझे दर्शन दे दिया, बिल्कुल मेरे नज़दीक थी वो, और वो पौधे पर बैठी हुई थी। तो मैं देख के बहुत खुश हुई। पहले ही गुरुजी ने संकेत वो कर दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी गली से निकल के बाहर गई, वैसे ही वो छोटी सी बटरफ्लाई मेरे आस पास ही थी।
गुरुजी मेरे आस पास ही थे। और कभी कभी जैसे इधर उधर ध्यान भटक जाता है, कभी दिख नहीं रही हो, कभी ऐसे ऐसे ढूंढ रही थी मैं कि कहाँ गई, मैं ऐसे ढूंढ रही थी। उसके बाद सामने से क्या देखती हूँ कि कार जा रही होती है, उस पर जय गुरुजी लिखा होता है। तो मतलब मैं मन में सोचने लगी, मतलब मुझे बटरफ्लाई पे ध्यान नहीं गया, तो गुरुजी ने जय गुरुजी वाली कार भेज दी। तो उस और एक कार वो भी थी, उस पर मोर पंख बना हुआ था और बांसुरी बनी हुई थी। मतलब गुरुजी ने उस दिन इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। और अभी परसों मुझे ड्रीम आया, मतलब सुबह के टाइम इतने आज आया था मुझे ड्रीम। मैं सुबह उठी, मैंने कहा मैंने कोई सपना तो देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो फिर मैं क्या देखती हूँ कि मतलब सपने में कि मुझे ना एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी है, और मैं गार्डन में मैं कहीं हूँ और मुझे बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी, और मैं उसकी ना फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ उस बटरफ्लाई की। इतनी सुंदर थी वो बटरफ्लाई, मतलब कलरफुल वाली थी। तो फिर मेरा सपना उसके बाद टूट गया। फिर मैं सुबह उठी, जब पूजा कर रही थी, तो मैंने गुरुजी से बताया। जब भी मुझे ऐसा कोई सपना आता तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आज मुझे सपना आया था और आपने मुझे दर्शन दिए उसमें बटरफ्लाई के रूप में। अभी जब मैं अभी कल परसों 2-3 दिन मैं रोटी बना रही थी, तो फुलके बना रही थी। तो क्या हुआ उसमें, एक मैं रोटी बना रही हूँ, मैंने मम्मी को रोटी बना कर दी। कहती तूने रोटी बना कर दी थी ना मुझे, तो उसमें ओम बना हुआ था। मैंने कहा अच्छा मम्मी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद फिर मम्मी ने रोटी बनाई, अगले दिन पराठे वगैरह बनाए। तो मम्मी मुझे जब भी उसमें कुछ दर्शन होते गुरुजी के, तो मम्मी मुझे दिखा देती है। कभी मैं कहीं और होती हूँ तो मम्मी मुझे फ़ोटोज़ भेज देती है। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने कहा देख इसमें ओम बना हुआ है। मैंने कहा हाँ जी मम्मी। पता हम जब भी रोटी बनाते हैं ना, जब भी उसमें कुछ ना कुछ गुरुजी के दर्शन होते ही हैं। ओम के रूप में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि गुरुजी ओम के दर्शन दे रहे हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनाए रखना गुरुपा, और सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको स्वस्थ रखना, और आप भी स्वस्थ रहना, क्योंकि आप हमारे इतने सारे कष्ट काटते हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो। तो आप भी स्वस्थ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से, अपना नाम नहीं शेयर कर सकती। मैं पहले भी काफ़ी सारे सत्संग कर चुकी हूँ, सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और एक हफ्ते गुरु जी ने पहले कहा था कि लगातार शुक्राना सत्संग किए हैं, तो मैं वो भी कर चुकी हूँ। तो गुरु जी ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है, और ये 4 अगस्त का ही, अभी का 4 सितंबर का, सॉरी संगत जी 4 सितंबर का ही शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपने इसकी सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी संगत जी, ये अभी मेरा 4 अगस्त को, मैं अभी वीरवार को सुबह ही अमृत वेले अपना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि परसों 2 तारीख को संगत जी मेरे बेटे को फीवर आया था, और उसके बाद उसको फिर 2 को दिन में फीवर आया, रात को आया। और तो मैंने कल गुरुजी से 3 तारीख को अरदास करी थी, गुरुजी बस अब दोबारा से इस रात को फीवर ना आए मेरे बेटे को। और मैंने गुरुजी का उसे जल प्रसाद भी लगाया, चंदन का टीका लगाया, और जल प्रसाद पीने के लिए भी मैं दे रही हूँ। तो संगत जी, उसे 3 तारीख की रात को अभी बिल्कुल फीवर नहीं आया। तो मैंने कहा था गुरुजी बस रात को फीवर ना आए, तो मैं 4 तारीख को सुबह आपका अमृत वेले शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरुजी संगत जी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है, तहे तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, आपको बारंबार शुक्राना है गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। तो अभी मेरा बेटा ठीक है, कल से उसे दिन से रात से नहीं आया है फीवर। तो बस ऐसे ही गुरुजी अपनी मेहर रखिए उस पर। पहले ही उसके एग्ज़ाम भी अभी आने वाले हैं, तो वो वैसे ही बहुत परेशान रहता है, और उस पर वैसे ही पहले से बहुत ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है, क्योंकि जिसके चलते उसे कुछ ना कुछ उसे होता ही रहता है।
अभी पीछे भी उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था जो 1 महीने में जाकर ठीक हुआ। तो मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो गुरुजी बस उस पर ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी, उसे हर कष्ट बाधा से बचाना गुरुजी। मुझे आता भी है कि गुरुजी पीछे भी आया था तेरे बेटे को कोई बड़ी परेशानी छोटे में काट दी है, तो गुरुजी बस क्योंकि उसके पेट में दिक्कत रहती है ब्लैक मैजिक के कारण, थोड़ा खाना डाइजेस्ट भी कम होता है, तो इसलिए गुरुजी बस ऐसे ही उसके अंग संग रहिए गुरुजी, ऐसे ही उसे हमेशा ब्लेस करिए गुरुजी। बस इसकी पेट वाली प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए गुरुजी। बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है बस कि गुरुजी सदा मेहर रखिएगा। तो अभी वैसे गुरुजी के मुझे आ रहे हैं अभी मैसेज के, तेरा वाला टाइम ख़त्म हो गया है और तेरा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, और जिसमें ना कोई दुख तकलीफ़ होगी, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई बीमारी होगी, सब ठीक होगा। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है तू बस उनको माफ़ कर दे। तो गुरुजी अगर सब ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहने लग जाएगा गुरुजी का, हम भी ठीक रहने लग जाएंगे, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए तो गुरुजी हमें किसी से क्या ही है, कोई परेशानी नहीं है। बस आप ही देखो गुरुजी, आप ही उनको सद्बुद्धि दो जो मतलब इस तरीके से करते हैं, और वो बार बार करते हैं। गुरुजी कहते हैं वो बार बार करते हैं, तो गुरुजी बार बार करते करते तो ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। तो बस गुरुजी उन्हें अब रास्ता दिखाओ, उन्हें बस ये समझ लें कि बस ये बहुत गलत है, क्योंकि जिन लोगों के साथ ब्लैक मैजिक होता है गुरुजी वो बहुत परेशान होते हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, तो बस सब में गुरुजी मुझे शुरू से ही 6 महीने हो गए गुरुजी से मुझे जुड़े हुए, तो गुरुजी बस मुझे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के ही मैजिक सुनाते हैं। तो गुरुजी बस अब इस सब से बाहर निकालिए गुरुजी, बाहर निकालिए कि और इसी ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पेट में भी बहुत दिक्कत रहती है। तो गुरुजी बस ऐसे ही ये दिक्कत भी दूर करो। हालांकि गुरुजी मुझे बहुत सत्संग सुनाते हैं पेट से रिलेटेड, तो मैं सत्संग सारे सुनती हूँ, पर हमारे कष्ट इतने शायद माड़े हैं मेरे, जो अभी वो गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई कटने में तेरा टाइम लग रहा है। तो गुरुजी बस आप ही देखो, हम नहीं जानते, हम बहुत नादान बच्चे हैं गुरुजी, हम बहुत नादान बच्चे हैं आपके। बस ऐसे ही सदा अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुजी। सारी संगत को, सारे बच्चों को, सब के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो। जिन भी बच्चों में नेगेटिविटी है, जिन बच्चों पे कुछ करा धरा है, वो सब गुरुजी उसे ख़त्म करो। बस सब बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी। कभी आता है तेरा बेटा जी, तेरी किस्मत में बहुत बड़ा एक कष्ट आया तो हुआ था, कष्ट देने वाला भी तेरा कोई अपना घर का ही था। भोलेनाथ ने तेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त कृपा कर दी है, उस बंदे में अकल भी आ गई है, अब वह भी तुझे जीवन में तकलीफ़ कभी नहीं करेगा। तू शुक्राना कर गुरुजी, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो गुरुजी बस आपका ऐसे ही अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कोई फैमिली का है, कोई है, मैं नहीं जानती, लेकिन बस आप देखो गुरुजी। बस इससे गुरुजी बोलते हैं भाई मैंने पहरा लगा रखा है, तो गुरुजी बस आप ही पहरा रखो। अब हम कुछ नहीं जानते गुरुजी, हम कुछ नहीं कर सकते, बस आप ही देखो गुरुजी। बस हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। बस ऐसे ही जो हमारे कष्ट आते हैं बस उन्हें ऐसे ही कटते रहें गुरुजी। तो बस मेहर करो गुरुजी। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, तो मुझसे सत्संग करने में जो भी कोई गलती हो उसे माफ़ करना संगत जी। और जो आंटी जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। तो मैं गुरुजी के मंत्र से अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों से लगाना शुक्राना, अपने चरणों से लगाया उसका शुक्राना गुरु जी। हर बुरी दिक्कत से बचा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।